जय श्री कृष्ण दोस्तों। अब हम आगे बढ़ते हैं अध्याय 2 श्लोक 10 और 11 की ओर। श्लोक 10 संजय कहते हैं, हे धृतराष्ट्र। उस समय अर्जुन मौन होकर बैठ गए थे। उनके मन में मोह और शोक की गहरी छाया छा गई थी। तभी भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए दोनों सेनाओं के बीच खड़े होकर उनसे ये वचन बोले। दोस्तों, जरा इस दृश्य की कल्पना कीजिए। एक ओर अर्जुन शोक और मोह से व्याकुल, पूरी तरह निराश, और दूसरी ओर श्री कृष्ण शांत, प्रसन्न और दिव्य मुस्कान से भरे हुए। यह मुस्कान ही संकेत देती है कि अब गीता का अमृत प्रवाह शुरू होने वाला है। श्लोक 11। अब आता है गीता का असली मोड़। शुरुआत होती है अध्याय 2 श्लोक 11 से। यहीं से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का उपदेश देना शुरू करते हैं। कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, अर्जुन, तुम जिनके लिए इतना शोक कर रहे हो वे वास्तव में शोक करने योग्य ही नहीं है। असल में शोक तभी होता है जब इंसान दुनिया को मेरा और गैर मेरा में बांट देता है। ये मेरे हैं, ये मेरे नहीं, ये मेरे परिवार हैं, वो नहीं। यही ममता और आसक्ति, यही लगाव इंसान को दुहक, चिंता और भय में डाल देता है। धृतराष्ट्र अपने पुत्रों में ऐसा मोह रखते थे और अब वही मोह अर्जुन में भी आ गया। बस फर्क यह है कि धृतराष्ट्र पक्षपाती थे पर अर्जुन सबको स्वजन मानकर दुखी हो रहे थे। यहां तक कि दुर्योधन और कौरवों को भी भगवान कृष्ण समझाते हैं, अर्जुन, आत्मा अमर है, न वह जन्म लेती है न मरती है, और शरीर वह तो नश्वर है, जो बना है वह मिटेगा भी। तो सोचो, अमर के लिए शोक कैसा और नश्वर के लिए शोक क्यों? शोक करना ही अविवेक है। अर्जुन, तुम शोक कर रहे हो और साथ में पंडिताई की बातें भी कर रहे हो, लेकिन सच्चे पंडित कभी शोक नहीं करते, क्योंकि वे जानते हैं परिस्थिति चाहे अनुकूल हो या प्रतिकूल, वह स्थायी नहीं है। जैसे तू बदलती है वैसे ही सुख दुहक भी आते जाते रहते हैं। दोस्तों, यही वह क्षण है जहां से श्री कृष्ण का गीता उपदेश शुरू होता है। अब से वे अर्जुन को जीवन का गहरा दर्शन समझाएंगे, आत्मा की अमरता, कर्तव्य का महत्व और समत्व योग। अगले दृश्य में हम देखेंगे कि श्री कृष्ण आत्मा के स्वरूप को विस्तार से समझाते हैं और मोह का अंधेरा दूर करने लगते हैं। जय श्री कृष्ण।